इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने उस दिन बताया था कि दो तरीके के होते हैं, यस नो क्वेश्चंस और दूसरा होता है WH क्वेश्चन, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं यस नो को बोलते हैं बाहर वाला इंट्रोगेटिव और WH को बोलते हैं अंदर वाला इंट्रोगेटिव। तो हम सबसे पहले पढ़ाएंगे बाहर वाला इंट्रोगेटिव। क्या मोहन अपना पाठ याद कर रहा है? क्या मोहन अपना पाठ याद कर रहा है? हमेशा याद रखिए, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क जरूर लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर रहा है आया है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया जमा है, मुख्य साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ही सी नेम इट बहुवचनकर्ता के साथ इज, आई वी दे यू बहुवचनकर्ता, आई के साथ एम, वी दे यू बहुवचनकर्ता के साथ आर। और यहाँ पर देखते हैं कि क्या आ गया है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जब भी शुरू में क्या आता है तो उस सेंटेंस में, उस टेंस में यूज होने वाली जो सहायक क्रिया होती है उसको स्टार्टिंग में लगा देते हैं। यहाँ पर देखते हैं मोहन, है कि इंग्लिश इज है। तो यहाँ पर जब शुरू बाहर वाला इंट्रोगेटिव होगा तो हम उसकी शुरुआत सहायक क्रिया से करेंगे। तो क्या क्या अंग्रेजी हो जाएगा? इज इसके बाद में करता है, यानी कि मोहन, इज मोहन। याद करना का होता है लर्न, और रहा लगा है तो आईएनजी लग जाएगा, लर्निंग हो जाएगा। इज मोहन लर्निंग। और अपना की अंग्रेजी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि किसके साथ क्या अपना की अंग्रेजी लगती है। तो जब बॉय होता है यानी कोई लड़का होता है तो उसमें अपना की अंग्रेजी हिज लगती है। इज मोहन लर्निंग हिज, पार्ट का होता है लेसन। इज मोहन लर्निंग हिज लेसन, क्या मोहन अपना पाठ याद कर रहा है? क्या भिखारी भीख मांग रहा है? क्या भिखारी भीख मांग रहा है? तो लास्ट में हम देखते हैं रहा है आया है और शुरू में क्या आ गया। रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया से हमारे मुख्य क्रिया साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ही सी नेम इट बहुवचनकर्ता के साथ इज, आई के साथ एम, वी दे यू बहुवचनकर्ता के साथ आर। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या भिखारी भीख मांग रहा है की अंग्रेजी इज। और मैंने बताया है कि जब शुरू में क्या आता है यानी इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो उसकी इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। तो भिखारी एक वचन करता है तो उसके साथ इज लगेगा। इज को उठा के हम एकदम स्टार्टिंग में कर देंगे। इज द बेगर, इज द बेगर, इज द बेगर बेगिंग। बेग माने मांगना, और जब रहा लग जाता है तो हो जाता है बेगिंग। इज बेगर बेगिंग, बेगिंग माने भीख मांगना होता है। अगर आर्म्स लगाना हो तो लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इज द बेगर बेगिंग, क्या भिखारी भीख मांग रहा है? कभी कभी इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग में आता है, बीच में नहीं भी आ जाता है। उसको हम कैसे बनाते हैं देखिए, क्या राहुल तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है? क्या राहुल तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है? इस लास्ट में देखते हैं रहा है आया है, शुरू में क्या आ गया है और बीच में नहीं आ गया है। यानी रहा है से पता चलता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। शुरू में क्या आया तो पता चलता है ये बाहर वाला इंट्रोगेटिव है, और बीच में नहीं आ गया तो पता चलता है कि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? रूल जो हमने बताया था कि नॉट हमेशा सहायक क्रिया के बाद लगता है। लेकिन इस सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं ऊपर वाले सेंटेंस में अगर शुरू में क्या आ रहा है तो जो इस सेंटेंस में सहायक क्रिया यूज हो रही है उसको हम स्टार्टिंग में रख रहे हैं।
तो जब सहायक क्रिया नॉट जो होता है वो सहायक क्रिया के बाद लगता है, लेकिन जब सहायक क्रिया कर्ता से पहले लग जाती है तो नॉट हमेशा कर्ता के बाद लगता है। जैसे क्या राहुल तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है, तो क्या की अंग्रेजी इज हो जाएगा, इज फिर राहुल, इज राहुल, फिर नहीं आ गया है तो नॉट लगेगा। लेकिन नॉट हमेशा सहायक क्रिया के बाद लगता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में जब सहायक क्रिया कर्ता से पहले आ जाएगी तो नॉट कर्ता के बाद लगेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इज राहुल नॉट, इज राहुल नॉट, हेल्प माने होता है सहायता करना, और रहा लगा है तो आईएनजी लग जाएगा। इज राहुल नॉट हेल्पिंग तुम्हारी यू, इज राहुल नॉट हेल्पिंग यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। लास्ट में हम देखते हैं रहा है आया है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। नियम पढ़ लेंगे, जिस वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया इसे मार है, मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ही सी नेम इट एक वचन कर्ता के साथ इज, आई के साथ एम, बी दे यू बहुवचन कर्ता के साथ आर। शुरू में देखते हैं क्या आया है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, और बीच में देखते हैं कि इसमें नहीं भी आया है, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव। लेकिन कौन सा इंट्रोगेटिव है, यस नो क्वेश्चन कहेंगे, या फिर हम लोग अपनी भाषा में बाहर वाला इंट्रोगेटिव कहेंगे। बाहर वाला इंट्रोगेटिव हमेशा उस सेंटेंस में यूज होने वाली सहायक क्रिया से बनता है। तो सहायक क्रिया को एकदम स्टार्टिंग में उठा के रख देंगे। लेकिन एक और नियम है कि नॉट हमेशा सहायक क्रिया के बाद लगता है, नहीं कि अंग्रेजी नॉट हमेशा सहायक क्रिया के बाद लगता है। लेकिन जब सहायक क्रिया कर्ता से पहले लग जाती है तो नॉट हमेशा कर्ता के बाद लगता है। तो क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो क्या की अंग्रेजी हो जाएगा इज, वह की अंग्रेजी ही, इज ही, नॉट अब कर्ता के बाद लग जाएगा। इज ही नॉट, रीड माने होता है पढ़ना, रहा है तो आईएनजी लगा दीजिए। इज ही नॉट रीडिंग अ बुक, इज ही नॉट रीडिंग अ बुक। क्या माताजी मंदिर नहीं जा रही है, क्या माताजी मंदिर नहीं जा रही है। लास्ट में हम देखते हैं रही है आया, तो ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जिस वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया इसे हमारे मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ही सी नेम इट एक वचन कर्ता के साथ इज, आई के साथ एम, बी दे यू बहुवचन कर्ता के साथ आर। क्या माता जी मंदिर नहीं जा रही है, शुरू में क्या किया तो ये सहायक क्रिया से बनेगा, और बीच में आया है नहीं तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो माता जी एक वचन करता है तो इनके साथ लगेगा इज, तो इज को हम उठा के शुरू में कर लेंगे। इज मदर, नॉट हमेशा सहायक क्रिया के बाद, लेकिन सहायक क्रिया जब कर्ता से पहले आ गई तो नॉट कर्ता के बाद लगा देंगे। इज मदर नॉट, जा के अंग्रेजी गो होता है, रहा लगा है तो आईएनजी कर दीजिए। इज मदर नॉट गोइंग टू टेम्पल, इज मदर नॉट गोइंग टू टेम्पल। एक और सेंटेंस हम ले लेंगे, क्या वह आज खेत नहीं जोत रहा है, क्या वह आज खेत नहीं जोत रहा है। तो लास्ट में हम देखते हैं रहा है आया है, शुरू में क्या आ गया है, बीच में नहीं आ गया है। क्या वह आज खेत नहीं जोत रहा है, रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिस वाक्य में रहा है, रही, रहे इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। शुरू में क्या आ गया तो हमेशा याद रखिए उस सेंटेंस में यूज होने वाली सहायक क्रिया से बनेगा, वो स्टार्टिंग में आएगी, और नहीं आ गया तो ये आपका शुरुआत वाला यानी बाहर वाला इंट्रोगेटिव का निगेटिव हो गया। इसमें है वह, यानी एक वचन करता तो इज को स्टार्टिंग में रखेंगे। इज ही, नहीं के अंग्रेजी नॉट,
इज ही नॉट, प्लो माने जोतना होता है, प्लो, और रहा है तो आईएनजी लगा देंगे, प्लोइंग। इज ही नॉट प्लोइंग द फील्ड माने खेत, इज ही नॉट प्लोइंग द फील्ड टुडे, टुडे माने आज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूल। ये आपका बाहर वाले इंट्रोगेटिव का निगेटिव हो गया। इसी के साथ चलते हैं जो WH क्वेश्चन है, यानी कि अंदर वाला इंट्रोगेटिव की तरफ। वह उसे क्यों बुला रहा है, वह उसे क्यों बुला रहा है। लास्ट में हम देखते हैं रहा है आया है, और बीच में देखते हैं क्यों आ गया है, यानी इंट्रोगेटिव जो शब्द है वो बीचों बीच में आया है। तो जब बीचों बीच में आएगा तो हमने बताया था, हर टेंस में ये बात मैं बताता हूं कि जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आएगा तो सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिखी जाएगी। क्यों की अंग्रेजी वाई। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यही बात बताई थी कि जब भी बीच वाला इंट्रोगेटिव आएगा तो आंखें बंद करके सबसे पहले उसी की इंग्लिश आप लिख दीजिए, और जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा तो आप कसम खा लीजिए कि उसके तुरंत बाद जो है उसके उसमें यूज होने वाली सहायक क्रिया जरूर लगेगी। तो वह है तो है लगेगा, है की इंग्लिश इज होती है, तो वाई इज, वह की अंग्रेजी ही, वाई इज ही, काल माने होता बुलाना, और रहा है तो आईएनजी। वाई इज ही calling him, why is he calling him। रेखा आज विद्यालय क्यों जा रही है। रेखा आज विद्यालय क्यों जा रही है। लास्ट में हम देखते हैं रही है आया है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया जब हमारे मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ही से नियमित एकवचन कर्ता के साथ इज, आय के साथ हम, बी दे यू बहुवचन कर्ता के साथ आर। फिर सेंटेंस में हम देखते हैं बीच में आ गया है क्यों। रेखा आज विद्यालय क्यों जा रही है। तो हमने अभी ऊपर वाले सेंटेंस में भी बताया कि जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड आए तो आंखें बंद करके सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख दीजिए वाई, और जब इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया जरूर आएगी। तो रेखा है तो है कि इंग्लिश इज होगी, तो वाई इज, फिर इसके बाद में कर्ता यानी कि रेखा, वाई इज रेखा, जा की इंग्लिश गो, और रही है तो आईएनजी। वाई इज रेखा गोइंग टू स्कूल, आज की इंग्लिश हो जाएगी टुडे। वाई इज रेखा गोइंग टू स्कूल टुडे। बच्चा कहां रो रहा है। बच्चा कहां रो रहा है। यहां पर हम देखते हैं रहा है आया है, और बीचों बीच में देखते हैं आ गया इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि कहां। तो रहा है आया है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया जब हमारे मुख्य के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ही से नियमित एकवचन कर्ता के साथ इज, आय के साथ हम, बी दे यू बहुवचन कर्ता के साथ आर। हमने हर बार बताया कि जब कभी किसी भी टेंस में अगर बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। कहाँ की इंग्लिश, वेयर। अब इसके बाद में बच्चा है तो एक वचन करता है तो है कि इंग्लिश इज हो जाएगी। वेयर इज द चाइल्ड, बच्चा, वेयर इज द चाइल्ड
वीप माने होता है रोना, आईएनजी लगा है तो रहा है तो आईएनजी लगा देंगे। वाई इज द चाइल्ड वीपिंग, बच्चा क्यों रो रहा है। तुम उसे कैसे पढ़ा रहे हो, तुम उसे कैसे पढ़ा रहे। यहां पर हम देखते हैं रहे हो आया है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जिस वाक्यांश में रहा है, रही है, रहे क्या शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और बीच में आ गया कैसे यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड, तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। और जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। कैसे की अंग्रेजी होती है, हाउ, हाउ माने कैसे। अब जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा उसके तुरंत बाद उसमें यूज होने वाली सहायक क्रिया आएगी। तो तुम के साथ हो की अंग्रेजी आर लगेगी, तो हाउ आर, और तुम की अंग्रेजी यू, हाउ आर यू। पढ़ा का होता है टीच, टीच, और रहे हो तो आईएनजी लग जाएगा, टीचिंग। हाउ आर यू टीचिंग हिम या हर, दोनों लग सकता है, हिम या हर। तुम उसे कैसे पढ़ा रहे हो। वह आज कहां जा रही है, वह आज कहां जा रही है, वह आज कहां जा रही है। तो यहां पर हम देखते हैं रही है आया है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जिस वाक्यांश में रहा है, रही है, रहे हैं क्या शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया इस्तेमाल मुख्य के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ही सी नियमित एकवचनकर्ता के साथ ही जाए के साथ है, विद यू बहुवचनकर्ता के साथ आ। फिर बीच में देखते हैं यहाँ पर आ गया है कहां यानी इंट्रोगेटिव। तो जब भी बीच में इंट्रोगेटिव आएगा किसी भी टेंस में तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी। कहां की अंग्रेजी होती है, वेयर। अब जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा पहले उसके तुरंत बाद उसमें यूज होने वाली सहायक क्रिया, तो वह है तो है की अंग्रेजी इज। वेयर इज, वह की अंग्रेजी ही, सॉरी वह रही है तो सी हो जाएगा। वेयर इज सी, जा की अंग्रेजी गो, रही है तो आईएनजी। वेयर इज सी गोइंग, अब आज की अंग्रेजी टुडे, आज, वह आज कहां जा रही है। कभी कभी इस टेंस में, इंट्रोगेटिव टेंस में, कंटीन्यूअस में इंट्रोगेटिव वर्ड भी आता है और बीच में नहीं भी लग जाता है, तो उसे हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। वह अपना काम क्यों नहीं कर रही है, वह अपना काम क्यों नहीं कर रही है। तो लास्ट में हम देखते हैं रही है आया यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फिर देखते हैं क्यों आ गया यानी इंट्रोगेटिव, वो भी बीच वाला। फिर देखते हैं कि इसमें नहीं भी लगा हुआ है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जिस वाक्यांश में रहा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया इसे बार मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वह अपना काम क्यों नहीं कर रही है, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे वाई। जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा तो उसके तुरंत बाद उसमें यूज होने वाली सहायक क्रिया आएगी। तो वाई इज इसके बाद में करता है यानी कि सी, वाई इज सी, और उसके बाद में लगेगा नॉट। नॉट बेसिकली सहायक क्रिया के बाद लगता है, लेकिन चूंकि सहायक क्रिया कर्ता से पहले यूज हो रही है इसलिए नॉट कर्ता के बाद लगेगा। तो वाई इज शी नॉट, डू माने करना और रहा है तो आईएनजी लग जाएगा। वाई इज शी नॉट डूइंग, अपना की अंग्रेजी हर वर्क, Why is she not doing her work? बच्चे तुम आज
दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हो? तुम आज दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हो? तो लास्ट में हम देखते हैं रहे हो आया है और बीच में देखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया है और उसके बाद में नहीं भी आया है। तो जब बीच में इंट्रोगेटिव आएगा तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे वाई। अब इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे ही आएगा उसके तुरंत बाद उसमें यूज होने वाली सहायक क्रिया को लिखेंगे। तुम क्या हो के अंग्रेजी आर, तो वाई आर। अब तुम के अंग्रेजी यू, वाई आर यू। इसके बाद में लगेगा नॉट, वाई आर यू नॉट। जा के अंग्रेजी गो, रहे हैं तो एनजी। वाई आर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली, आज के इंग्लिश टुडे। अब हम कुछ सेंटेंस देंगे जिन्हें आप कमेंट में बना करके दिखाएंगे और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नंबर 1, बजाज कपड़े बेच रहा है। नंबर 2, हम नैनीताल जा रहे हैं। हम नैनीताल जा रहे हैं। तुम उसकी सहायता कर रहे हो। तुम उसकी सहायता कर रहे हो। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। माता जी रोटी बना रही हैं। ये हमने अफर्मेटिव के 5 सेंटेंस दिए हैं। आप पहले इन्हें अफर्मेटिव बनाएं, फिर इन्हीं को निगेटिव करें और उसके बाद इन्हीं को इंट्रोगेटिव करें। इस तरीके से तकरीबन 25 सेंटेंस इन्हीं के बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।